गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 8, 9, 8, 9। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा न कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। पहले भगवान कह आए, पल भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, न चाहते हुए भी उसे कर्म करना पड़ता है। गाड़ी में एक्सीलेटर लगाओ, गाड़ी को दौड़ना ही पड़ता है। वैसे ही शरीर में 3 तरह का एक्सीलेटर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी शक्ति का प्रवाह सभी के भीतर चल रहा है। इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, तीनों गुणों के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते ही हैं। सतोगुणी शक्ति जब तक ध्यान कराती है, रजोगुणी शक्ति सांसारिक कर्म कराती है, तमोगुणी शक्ति निद्रा आलस्य लाती है। तीनों शक्तियों का प्रवाह सबके भीतर है, अतः पल भर भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शास्त्र विहित कर्म करे, यानी पुराणों शास्त्रों में कर्म को जिस विधि से करने को कहा गया है, गीता में कर्म करने के जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, उसके अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने वाला व्यक्ति मन बिगाड़ता है। कहावत भी प्रसिद्ध है, खाली मन शैतान का घर। कर्म नहीं हो रहा है शरीर से, खाली बैठा हुआ है, तो मन उल्टे सीधे विचार करेगा। मन को अवसर न मिले व्यर्थ विचार का, इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है। वह कर्म कैसा हो तो शास्त्र विहित कर्म हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कर्म हो,
अहिंसा के साथ यानी बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए किया जाने वाला कर्म हो, नियम संयम के साथ किया जाने वाला कर्म हो, बिना चोरी छल कपट के किया जाने वाला कर्म हो, दूसरे पर उपकार करने की भावना से किया जाने वाला कर्म हो, या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म हो। भगवान का कहना है कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म का त्याग करने वाला अपने मन से कर्म करता है, और जब शास्त्र विहित कर्म त्याग कर खाली बैठ जाता है तो मन अशास्त्रीय विचार करता है, पाप की ओर भागता है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध आदि विषयों की ओर आकर्षित होता है। और यदि सत्कर्म में लगा हुआ है, ईश्वर भजन में लगा हुआ है, जब तक ध्यान में लगा हुआ है, कभी स्वाध्याय, कभी जप, कभी चिंतन, कभी ध्यान, कभी पाठ, कभी मंदिर जाना, कभी सत्संग में जाना, ऐसे पवित्र आचरण में लगा हुआ है, तो यह मन धीरे 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 पवित्र होते रहता है। लेकिन कर्म का त्याग कर देने पर यह पाप की ओर भागता है। अतः भगवान का कहना है कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और वह कर्म कैसा होना चाहिए? तो शास्त्रीय कर्तव्य कर्म होना चाहिए, अशास्त्रीय नहीं, यानी चाहे जो कर रहे हैं नहीं, शास्त्र के अनुसार देखने का कर्म होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार सुनने का कर्म होना चाहिए, शास्त्राज्ञा जैसी है वैसा ही खाना चाहिए, जो निषेध किया है ऐसा कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही अपने हर अंग प्रत्यंग से व्यवहार करना चाहिए। बिना कर्म किए तो जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। संन्यास में कर्म का त्याग करना होता है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कर्म त्याग श्रेष्ठ है या कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है? संन्यास श्रेष्ठ है या गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है? भगवान बताते हैं कि जब तक संसार में आसक्ति है, संन्यास लेकर यदि वन में गया, कर्म नहीं करेगा तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। उतनी सामर्थ्य यदि नहीं आई है कि पत्ते खा के रह लिया, जो जहां रह पड़ गए वहां सो गए, आज यहां कल वहां, फिर भी मन में शांति बनी हुई है, यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं आई है तो गृहस्थ आश्रम में भावपूर्वक कर्म करे तो चित्त निर्मल होता रहेगा। गृहस्थ आश्रम में भी गाय संत ब्राह्मणों की सेवा करने से, जब तक ध्यान करने से, और गृहस्थ आश्रम में ही संन्यास का फल मिल जाएगा। और सब कुछ त्याग कर वन में गया भी, मन से तो कर्म करता ही रहेगा। जीवन निर्वाह के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब कर्तव्य कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता और जीवन का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता, तो कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, वो कर्म शास्त्रीय कर्म हो, पवित्र कर्म हो, भगवत कर्म हो, निष्काम भाव से किया गया कर्म हो, बिना किसी कामना के, ईश्वर के हाथ में हानि लाभ सुख दुख छोड़कर किया गया कर्म हो, तो वह कर्म परम सिद्धि को यानी मोक्ष को देने वाला होता है। उसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह कर्म ही मुक्ति देने वाला हो जाता है। कर्म बंधन का कारण नहीं है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है। यज्ञ के निमित्त यानी परमात्मा के निमित्त, निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सबकी सेवा का कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है। ऐसा यदि कोई कर्म करे या फिर अपना भी जो कर्तव्य कर्म है उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करे, व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए नहीं, तो वह कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है। ऐसा कर्म बंधन का कारण नहीं है, यानी जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता हो, परमार्थ के लिए किया जाता हो, बिना
बदले में सुख की अपेक्षा के किया जाता हो, वह कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है। ऐसा कर्म करने से मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और इसके ठीक विपरीत यदि कुछ अपेक्षा से, आशा से, कामना से कर्म करता है कि हमने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा मिले, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए न करके लोगों की प्रसन्नता के लिए करता है, सुख की कामना से करता है, लाभ में आसक्त होकर करता है, वह कर्म बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अच्छा, आसक्ति से रहित होकर कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये भावना भगवान के हाथ में छोड़ दे। वो जो देगा वो मिलना चाहिए, हमें तो उसकी सेवा जो उसने मुझे सौंपा है वो सेवा करनी है। इस भाव से यदि कर्तव्य कर्म करते हैं तो मुक्ति के मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं। यह भगवान ने कर्मयोग की विधि बताई। दूसरे अध्याय में ज्ञान के साथ कर्मयोग बताया था, यहां भाव के साथ कैसे कर्म करना चाहिए इसका विवेचन भगवान कर रहे हैं। अतः कर्तव्य कर्म तो हम करते ही हैं, लेकिन हम किसके लिए करते हैं यह विचार का विषय है। यहां भगवान कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त कर्म करो। समझ में सभी को आ गया होगा यज्ञ के निमित्त कर्म का क्या तात्पर्य है। आंखों से सब में भगवत दर्शन करना, यह आंखों से किया जाने वाला यज्ञ है। कानों से भगवत कथा श्रवण करना, भगवान नाम श्रवण करना, यह कानों से किया जाने वाला यज्ञ है। जीवा से भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, राजस तामस भोजन का परित्याग कर देना, यह जिह्वा से किया जाने वाला यज्ञ है। हाथों से किसी को भी दुखी पीड़ित देखा, बिना किसी अपेक्षा के केवल उसको सुखी करने के भाव से उसकी सेवा करना, यह हाथों से किया जाने वाला यज्ञ है। पांव से तीर्थों में, देवालयों में, संतों के पास जाना पांव से किया जाने वाला यज्ञ है। मन से ध्यान करना यज्ञ है। बुद्धि से भगवत चिंतन करना यज्ञ है। वह हर कर्म जो बिना कामना के किया जाए, बिना प्रतिफल की इच्छा के किया जाए, या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए, यज्ञ कर्म कहलाता है। और ऐसा कर्म चित्त को निर्मल बनाता है, और चित्त निर्मल होते ही ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, और ज्ञान का प्रकाश होते ही आत्मदर्शन होता है। स्वयं की पहचान होती है कि मैं कौन। अतः जो फल सन्यासी कर्म का त्याग करके वन में पाते हैं, वही फल गृहस्थ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञमय कर्म करके गृहस्थ आश्रम में प्राप्त करते हैं। दोनों के फल में कोई अंतर नहीं होता। यदि गृहस्थ में रहकर कर्म की विधि जान ली जाए जो भगवान बता रहे हैं, और उस विधि से कर्म किया जाए, तो गृहस्थ आश्रम में भी वही मोक्ष फल प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आज के 2 श्लोकों का भाव पूर्ण हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।